नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक स्क्वायर गिवन है जिसका साइड ए है, ठीक है। इसके सभी वर्टेक्स पे स्मॉल चार्ज क्यू रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है सभी, ठीक है। सो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज क्यू, ठीक है। किसी एक चार्ज क्यू पर नेट फोर्स फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन, सपोज इस चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। सभी पॉजिटिव है, सो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, सपोज ये F1, ठीक है। ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, सपोज F2, एंड ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये सपोज F3, ठीक है। स्क्वायर का साइड ए है, सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस √2a, ठीक है। नाउ F1 and F2, F1 and F2 will be same, let's say F, since this charge and this charge are equal, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम है। सो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का, ठीक है, एंड डिस्टेंस भी सेम है, सो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। सो F1 इज इक्वल टू F2, लेट्स से F, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है, F रिजल्टेंट जो F1 एंड F2 का है, ठीक है। सो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ठीक है। सो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर F इंटू F स्क्वायर इंटू cos थीटा, यहाँ पे ये थीटा कितना है, ये एंगल, ठीक है। सो ये 90 डिग्री है, cos 90 क्या होता है, 0, राइट। सो ये हो जाएगा, ये टर्म तो 0 हो जाएगा कंप्लीट। सो 2F स्क्वायर इक्वल्स टू √2F, ठीक है। सिंस F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किधर होगा, इन दोनों के बीच कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों के बीच में। सो F रिजल्टेंट जो आया, ये रिजल्टेंट, ये F रिजल्टेंट है जो कितना आया, √2F, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स जो इस चार्ज की वजह से लग रहा था वो क्या था, F3। सो अब केस कैसा है, अब का केस कुछ इस तरह से है कि सपोज ये चार्ज Q है प्लस Q, जिस पे हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। सो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, F3, जो किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, ये F3 है, ठीक है। अब इस यहाँ पे फोर्स इधर F1 लग रहा था, ठीक है। अब इधर पे फोर्स लग रहा था F2, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के बीच लग रहा है, इसी डायरेक्शन में, F3 के डायरेक्शन में, ठीक है। ये कौन सा है, F रिजल्टेंट, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है, इतना √2F। तो ये F3 एंड F रिजल्टेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। सो वेक्टर एडिशन कैसे होगा, सिंपली हो जाएगा। सो F नेट जो होगा, F नेट जो होगा कितना होगा, F रिजल्टेंट प्लस F3, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो सिंपल एडिशन करेंगे। सो F रिजल्टेंट क्या निकला है हम लोग का, √2F प्लस F3 हमको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये F क्या होगा, कूलम्स लॉ से F इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2, ठीक है, जो कि Q1 Q2 Q है,
सो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस, सो ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इस f को लिख सकते हैं प्लस F3 लेट सेज, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस F3। अब F3 क्या होगा, F3 होगा k क्यू स्क्वायर एंड ये डिस्टेंस जो कितना है √2a का होल स्क्वायर। ठीक है, सो एफ नेट हमको कितना मिल जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू √2 k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो √2 k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर हो जाएगा। सो k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा √2 प्लस 1/2। दिस इज आवर एफ नेट, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहीं कहीं पे लिखा रहता है। ठीक है, सो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक स्क्वायर गिवन है जिसके वर्टेक्स पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है एंड यहाँ सेंटर पे एक कैपिटल चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसका साइड है ए। ठीक है, सो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। इस जो सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन, सपोज ये चार्ज इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिसका नाम है F1। ठीक है, सपोज ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा जिसका नाम है F2। ठीक है, ये चार्ज भी इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा जिसको हम नाम देते हैं F3। ठीक है, ये चार्ज भी इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा इसको हम नाम देते हैं F4। ठीक है, सो सिचुएशन कैसा है, F1 इधर लग रहा है, ठीक है, F2 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है एंड F4 इधर लग रहा है। ठीक है, F1 कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो F1 क्या होगा, k क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा √2a अपॉन 2। ठीक है, √2a अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का ये डिस्टेंस जो होता है वो √2a होता है, सो ये इक्वली सेंटर पे है, सो इक्वली डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो F2 क्या हो जाएगा, k क्यू अपॉन √2a अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, F3 भी हो जाएगा उसी तरह k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, F4 भी सेम हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 एंड इज इक्वल टू F4। ठीक है, बाय मैग्नीट्यूड वी कैन सी F1, F2, F3 एंड F4 ऑल आर इक्वल। ठीक है, सो F1 is equal to F2 is equal to F3 is equal to F4 बाय मैग्नीट्यूड। ये सारे फोर्सेस जो उस चार्ज पे लग रहे हैं कैपिटल क्यू चार्ज पे वो बराबर हैं। ठीक है, बट इन फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है। जैसे ये चार्ज पर, ये कैपिटल क्यू चार्ज पर F4 लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है,
एंड F2 लग रहा है जस्ट इसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का। उसी तरह F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में एंड F3 लग रहा है इस डायरेक्शन में, जस्ट उसके F1 के ऑपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का, बस इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये सभी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, सिंस ऑल फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो देयरफॉर एफ नेट जो होगा वो होगा 0, ये आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग देखते ही सॉल्व कर बता सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ लगा के हम फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे और उसके बाद उसका डायरेक्शन देखेंगे। अगर दोनों सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसे हम इसी तरह से डील करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वो भी सेम इसी के जैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्सागोन है, इसके वर्टेक्स पे स्मॉल चार्ज Q रखा हुआ है एंड सेंटर पे एक कैपिटल चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है। ये साइड्स गिवन है A, सो फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q, ठीक है। इस चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना है। सो द ज्योमेट्री, ये डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस जो वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस होगा इसमें ये इक्वल होंगे, ये सभी इक्वल होगा, ठीक है। सो कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। सो ये चार्ज इसे इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है, और ये चार्ज इसे इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो ये फोर्स एंड ये फोर्स, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। उसी तरह से ये चार्ज इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। उसी तरह ये चार्ज इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एंड ये चार्ज इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। देयरफॉर एफ नेट जो मिलेगा हमको वो होगा 0, ठीक है, आंसर। इस तरह से हम इस तरह के प्रॉब्लम को डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है। स्क्वायर के वर्टेक्स पे चार्ज Q रखा हुआ है, स्मॉल चार्ज Q, ठीक है। पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक इस बार नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक पॉजिटिव प्लस Q चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। सो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, इस चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। सो ये चार्ज इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये चार्ज इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये चार्ज इस चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, सो इधर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव चार्ज है, सो इस चार्ज को ये इधर रिपेल करेगा, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर लगाया गया फोर्स को सपोज F1 बोलते हैं, इसे हम लोग F2 नाम देते हैं। एंड इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस पर वो है F3 एंड ये फोर्स की वजह से है F4, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2। ये चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो है F1 एंड ये चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो है F2। सिंस F1 एंड F2 आर सेम बाय मैग्नीट्यूड बट opposite
इन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट है, F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके जस्ट ऑपोजिट में F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यहाँ से वर्टेक्स से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो भी और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, चार्ज Q बराबर है। सो कूलम्स फोर्स इस चार्ज पे इन दोनों चार्जेस की वजह से बराबर लगेगा। सो F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। सो हमको जो फाइनल फोर्स, जो नेट फोर्स बचेगा वो कौन कौन सा है, ये सपोज ये पॉइंट है चार्ज Q, ठीक है, सेंटर है, एंड ये फोर्स लग रहा है F4, जो कौन सा, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे लगाया गया जो फोर्स है वो है F4, एंड ये चार्ज की वजह से इस चार्ज को जो फोर्स लगा के वो खींच रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए, सो वो फोर्स है F3, ठीक है। सो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, सो सिंपल वेक्टर एडिशन करेंगे, F नेट क्या हो जाएगा, F3 प्लस F4, ठीक है। ये F3 क्या हो जाएगा, Q अपॉन अंडर रूट 2a/2 का स्क्वायर प्लस F4 क्या हो जाएगा, Q, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए इस चार्ज का नेगेटिव साइन को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे F3 के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है कि ये इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो बाय मैग्नीट्यूड, जब भी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, जब भी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इस माइनस चार्ज को हम नेग्लेक्ट करेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए Q अपॉन अंडर रूट 2a/2 स्क्वायर, ये डिस्टेंस, ठीक है, अंडर रूट 2a/2, ठीक है। उसी तरह F4 के लिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन अंडर रूट 2a/2 का स्क्वायर, ठीक है। सो हमको फाइनल क्या मिलेगा, 2Q अपॉन अंडर रूट 2, इस 2 को हम, ये हो जाएगा 2a²/4, ठीक है। सो ये मिल जाएगा 4KQ अपॉन a², ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, 2 मीटर डिस्टेंस पे 8 कूलम चार्ज रखा हुआ है, 3 मीटर डिस्टेंस पे 27 कूलम चार्ज रखा हुआ है, उसी तरह 10 मीटर के डिस्टेंस पे 1000 कूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम एट ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज। इस चार्ज पे इन सभी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स, कितना नेट फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है। क्लियर है। सॉल्यूशन, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये चार्ज भी इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये भी इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। उसी तरह 1000 कूलम चार्ज भी इस 1 कूलम चार्ज को इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये सभी चार्जेस इस 1 कूलम चार्ज को सेम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। इस पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो इन सभी चार्जेस द्वारा लगाया गया फोर्स का सम होगा। क्लियर है। अगर हम F1 की बात करें, जो F1 क्या है, ये 1 कूलम चार्ज इस 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है वो है, ठीक है। ये हो जाएगा K × 1 अपॉन 1 स्क्वायर। क्लियर है। कूलम्स लॉ से हम लिख रहे हैं F2 क्या होगा, जो 8 कूलम चार्ज इस 1 कूलम चार्ज पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा K × 8 × 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। क्लियर है। उसी तरह F3 कितना हो जाएगा,
ये 27 कूलम चार्ज इस 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगा रहा है, सो k इंटू 27 इंटू 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह 1000 कूलम चार्ज जो इस 1 कूलम चार्ज पे फोर्स लगा रहा है उसको हम नाम देते हैं F10। इसका वैल्यू कितना होगा, k इंटू 1000 इंटू 1/10 का स्क्वायर। ये क्लियर है, कूलम्स लॉ से हम लिख रहे हैं, ठीक है। सो F नेट जो इस चार्ज पे नेट फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, इन सभी फोर्सेस का सम। सो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F10, ठीक है। इन सभी फोर्सेस का सम हो जाएगा नेट फोर्स। F1 कितना है, k इंटू 1/1 स्क्वायर प्लस F2 कितना है, k इंटू 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस F3 कितना है, k इंटू 27 इंटू 1/3 का स्क्वायर। उसी तरह F10 कितना है, k इंटू 1000 इंटू 1/10 का स्क्वायर। क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं, अगर k एंड 1 कूलम चार्ज जो ओरिजिन वाला उसको हम कॉमन लेते हैं, सो ये कितना बचेगा, 1/1 स्क्वायर प्लस 8/2 स्क्वायर प्लस 27/3 स्क्वायर प्लस 1000/10 स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। सो ये F नेट हो जाएगा, F नेट k इंटू 1, ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 8 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं अपॉन 2 स्क्वायर। 27 को कितना लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सीरीज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। k इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10, ठीक है, ये एक सीरीज बन रहा है। इस सीरीज को किस तरह से सॉल्व करते हैं, अगर इस तरह का सीरीज रहा, अगर n टर्म्स रहते हैं तो इसका सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 इतना होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ये, ठीक है। सो यहाँ पे 10 टर्म्स है, सो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1/2, ठीक है। सो ये फाइनल आएगा 55 k, ये हो जाएगा नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम एट ओरिजिन। क्लियर है, 55 k F नेट। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक घड़ी है, एक वॉच है, ठीक है। इस सभी पे 1 पे Q चार्ज रखा हुआ है, 2 पे Q, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी पे Q चार्ज, स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। एंड इसके सेंटर पे एक चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है। सो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, कैपिटल Q, ठीक है, एट सेंटर। इस सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा इन सभी चार्जेस की वजह से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कूलम्स लॉ लगाते हैं तो ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यहाँ पे भी सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, सो ये चार्ज भी इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं। सो ये
चार्ज भी इस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसी तरह ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सो ये चार्ज भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। उसी तरह ये भी इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये भी इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये चार्ज इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज भी इसी डायरेक्शन में इस चार्ज को फोर्स लगाएगा। उसी तरह सभी चार्जेस फोर्स लगाएंगे क्यू चार्ज पे, सेंटर पे, जो ये सभी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं चार्जेस, ठीक है। सो फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। जैसे ये चार्ज क्यू है, ठीक है, ये चार्ज इस डायरेक्शन में लगा रहा था, तो ये चार्ज इसे इस डायरेक्शन में लगा रहा था, इक्वल मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट डायरेक्शन का। सो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। उसी तरह जब ये चार्ज इसे इधर लगा रहा था, तो ये भी इसको इधर रिपेल कर रहा था। सो ये भी सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं, सो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सो फाइनल जो आंसर होगा वो होगा नेट फोर्स एफ नेट इज 0, ठीक है। इस क्यू चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा इन सभी चार्जेस की वजह से वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस चार्ज को। इस वजह से नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q इज 0। अगर हम कहीं से ये मूव कर दें, ठीक है, एक चार्ज को मूव कर दें, चार्ज Q को, अब कितना फोर्स होगा, नेट फोर्स इस Q पे कितना होगा, ठीक है। सो अब चेंज हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स, ठीक है, ये फोर्स इसे लगा रहा था तो ये भी फोर्स इसे लगा रहा था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसका भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बट जब ये फोर्स, ये चार्ज इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, तो यहाँ पे तो चार्ज Q था उससे जिसे हम रिमूव कर चुके हैं, ठीक है, जो यहाँ पे है नहीं। सो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो सिर्फ ये फोर्स इस Q चार्ज पर लगेगा इस चार्ज की वजह से। बाकी सभी चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे बट ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो नेट फोर्स होगा। सो ये नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि ये चार्ज Q है, सो Q इंटू Q अपॉन ये डिस्टेंस जो भी होगा r², सपोज r है तो r²। इस तरह से हम नेट फोर्स किसी सेंटर पे रखा हुआ चार्ज का निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। थैंक यू।